होता है उसका स्पाई, और इस्फहान कहती है तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, उस्मान काफ़ी अरसे से मेरे पीछे जासूस भेज रहा है और वो देखना चाहता है कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन उसे अभी तक किसी भी चीज़ का पता नहीं चल सका। ये भी पकड़ा गया, इसी तरह और पकड़े जाएंगे। तो स्पाई कहते हैं मेरे सरदार को रोकने के लिए आप उसके साथ काम कर रही हैं, लेकिन तुम हक की राह पर चलने वालों को नहीं रोक सकती। इस्फहान अपना चाकू निकालती है और उसकी गर्दन पर मार कर उसको मार देती है, उस्मान बे के सिपाही को। जिस तरह वो भी कांताकोज़नोस भी हैरान होकर देख रहा होता है इस्फहान सुल्तान की तरफ। जी पार्ट 2 है, और पार्ट 2 सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ताकि पार्ट 3 भी देख सकें, 4 भी देख सकें, पूरा बताएंगे आपको। उस इस्फहान सुल्तान कहती है बस किस्मी से मुर्दा बोल नहीं सकता कांताकोज़नोस, उस्मान के इस छोटे से पहलू को तबाह करते हुए क्या तुम मेरे साथ चलोगे कांताकोज़नोस? इस्फहान सुल्तान कहती है। दूसरी तरफ ओलूफ को दिखाया जाता है, वो अपने जंगल में बैठा होता है अपने वफादारों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ, और दूसरी तरफ उसका एक सिपाही हैरान होके बोलता है कि आखिर कब तक हम हमला के लिए किस चीज़ के मुंतज़र हैं ओलूफ? ओलूफ उसका सर पकड़ता है और कहता है ठीक वक्त का भाई कारदाश, ठीक वक्त का। दूसरी तरफ और इस बार हमारी जीत की वजह हमारा सब्र होगा, ओलूफ कहता है अपने सिपाही को। और दूसरी तरफ घोड़े पे आता हुआ बांदर बे को दिखाया जाता है, वो ओलूफ से मिलने आ रहा है। वो तो कहा जाता है, ऐलान होता है कोई आ रहा है। ओलूफ पिछली तरफ मुड़ के देखता है, बांदर बे आंखों पे पट्टी बांधी होती है, घोड़े पर सवार होता है और इसके कैंप की तरफ आ रहा होता है। और हमारे इत्तेहादी अब जो हमारे दुश्मनों की सरहदों के अंदर है। बांदर बे घोड़े से उतर जाता है और ओलूफ की तरफ आता है। वहां पर आके उसकी आंखों की पट्टी खोल दी जाती है। इसके बाद बांदर बे कहते हैं मुझे हमले की जगह बताओ। ओलूफ कहता है बांदर बे को तुम भी उस्मान की तरह बेसब्र हो ओलूफ अफंदी। उस्मान अब किस चीज के पीछे है? हम जानते हैं उस्मान फतूहात के पीछे है, हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते वो कहाँ हमला करेगा। लेकिन हम एक दिन जान लेंगे, बांदर बे कहता है, और जब जानेंगे इससे पहले कि वो हम अपने हदफ तक पहुंचे हम इस पर हमला करेंगे। तो अब क्यों आए हो? तो मैं तुम्हें अपनी चाल बताने आया। हम अंदरूनी इंतशार पैदा करेंगे और तुम जहां अफरा तफरी होगी वहां हमला करोगे। मेरे पैगाम का इंतजार करो उलूफ, तब तक हरकत ना करना। दूसरी तरफ उलूफ इशारा करता है और अपने सिपाहियों को कहता है इसे रोको। उलूफ उसकी तरफ आता है और कहता है मैं कोई शिकारी कुत्ता नहीं हूं बांदर बे, अपने सुल्तान से कहो कि वो मुझे वही देंगे जो मैं चाहता हूं। जंग और खून के अलावा और क्या चाहते हो बांदर बे? उलूफ कहता है घर चाहता हूं, जमीन चाहता हूं, ऐसी सरजमीन जिसका ताल्लुक ना ज़मीन से हो ना सल्जूक से हो, ऐसी जमीन जो सिर्फ मेरी और मेरे भाइयों की हो। जब जंग खत्म हो जाए तो हमारा महाराजक और इसके करीब की जमीन मेरी होगी, सिर्फ मेरी। बांदर बे सर हिलाते कहता है मुझे ये फैसला करने का हक नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए सुल्ताना को राजी कर सकता हूं। इस पर मुस्कुरा के उलूफ हंसता है, कहता है कायल करना काफी नहीं, जब तुम आओगे तुम्हारे हाथों में एक दस्तावेज होगी जिस पर लिखा होगा कि मान महाराजक मेरा है, इस पर सुल्तान की मोहर होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो आते ही तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। बांदर बे कहता तो उस्मान के सर के बारे में सोचो उलूफ, उस्मान का सर काटो, मेरी सुल्ताना तुम्हें मान महाराजक से ज्यादा देगी। मेरे पैगाम का इंतजार करो। जिस पर वो ये कहकर वहां से रवाना हो जाता है। दोबारा उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि उसे रास्ते का इल्म ना हो, और फिर वहां से उसको ले जाया जाता है। तो ये बांदर बे और उलूफ के बीच ये बातें हुई थी। और दूसरा तुगलक बे जिस तरह दिखाया जा रहा है कि कितना उस्मान बे के खिलाफ होते जा रहे हैं, और अभी सुल्तान ने भी उसे अगली एपिसोड में मिलना है, तो क्या होगा इस सब के बारे में आपको हम जरूर बताएंगे। दूसरी तरफ उस्मान बे के सिपाही बैठे होते हैं और आपस में यही बात कर रहे होते हैं। तुगलक बे का ही टॉपिक होता है, तो क्या बात करते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। तमाम सिपाही वहाँ पर मौजूद होते हैं और एक सारे मंजूकों का इंतजार कर रहे होते हैं कि उस्मान बे से पहले अगर मंजिकी आ गई तो हम ये जंग जीत सकते हैं। उस्मान बे भी खुश होंगे, अगर ना आए तो उस्मान बे हम सब पर तो नाराज होंगे। वे कहता है तुगलक बे से कोई खबर नहीं, अगर तुगलक बे ना आए तो उस्मान बे को क्या बताएंगे। हमने कई साल साथ गुजारे हैं भाई, हमने कई जंगें शाना बशाना लड़ी हैं,
तुर्गत भी ऐसा नहीं करेंगे। दूसरे कहता है भाइयों हम हमारा मराजक में भी साथ थे, हाँ अभी इन्हें ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन क्या ये हसार को का मसला नहीं कौनूर, जो हसार के मसलों पर नाराजगी इख्तियार करता है, इसकी माजी में कोई जगह नहीं है। कौनूर कहता है क्या आपको लगता है जिस पर इन्हिसार करते हैं वो अब हमारे खिलाफ होगा? तुर्गत बे का दिल टूट गया। जब आपका दिल टूट जाता है तो आप क्या करते हैं? कुफार को मारते हैं। यही इसका इलाज है। तुर्गत बे भी जानते हैं वो आएंगे, आया ना आया इनका इख्तियार है, लेकिन हमें मंजूकों हम हासिल करने वाले हथियारों की ज़रूरत है। कौन कहता है इनके बगैर हमला नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। सारे सिपाही कहते हैं इनके बगैर हमला नहीं हो सकता, लेकिन दो तलवारों और भाइयों के साथ मैदान जंग में आएंगे। अगर वो मंजूके ना लाए, एक सिपाही कहता है उस्मान बे क्या करेंगे? उस्मान बे आ रहे हैं। साथ ही ऐलान होता है और उस्मान बे उसी टाइम जो है खैमे में इनके काई कबीले में आ जाते हैं, जहाँ तमाम सिपाही जंग के लिए मौजूद होते हैं, और बड़ी गुस्से से आकर देखते हैं और ज़ोर से और कहते हैं कि मंजूके कहाँ हैं। फिर वहाँ से घोड़े से भी उतर जाते हैं। घोड़े से उतरने के बाद इधर उधर का जायज़ा लेते हैं, और कौनूर कहता है तुर्गत बे ने मंजूके नहीं दी जनाब। उस्मान बे गुस्से से उतरते हैं घोड़े से और कहते हैं तुर्गत ये क्या कर दिया तुमने? तुर्गत ये क्या करने जा रहे हो? आप लोगों ने कमेंट्स बताना क्या तुर्गत बे खिलाफ हो चुके हैं उस्मान बे के? क्या तुर्गत बे अब उस्मान बे के खिलाफ जंग लड़ेंगे? क्या तुर्गत बे वालदा सुल्ताना के साथ मिल चुकी हैं? तो इस बारे में फिर उस्मान बे नीचे उतर के जो है एनागोल किला पर दिखाया जाता है, और एनागोल किला में उसी टाइम जो है वालदा सुल्ताना जो है तुर्गत बे से मिलने आ जाती है। इसी तरह आपको दिखाते हैं कि इसफहान सुल्तान एनागोल किले में आ जाती है, तमाम सिपाहियों को कहती है कि यहाँ से चले जाओ। तुर्गत बे कहता है अच्छा मेहमान वही होता है जो आने से पहले खबर देता है, बिन बताई आ गई खैरियत होगी इंशाअल्लाह। इसफहान सुल्तान कहते हैं अली सजू कहीं जाने से पहले खबर कब देते हैं तुर्गत बे? जिसपे तुर्गत बे मुस्कुराता है और दूसरे से इसफहान सुल्तान सबको कहती है यहाँ से निकलो। तुर्गत बे भी अपने तमाम सिपाहियों को वहाँ से भेज देता है। इन दोनों के दरमियान जो बातचीत होती है उसके बारे में हम पूरा आपको बताएंगे। और इसमें कहते हैं जब से हम सरहदों से हुए यहाँ बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। इसमें कहती है उस्मान बे का सबसे बड़ा शहर यकीन तौर पर इनागोल है। तुर्गत कहते हैं इनागोल मेरा शहर है। इस पर इसफहान मुस्कुराती है। तुर्गत कहता है आप चाहती है मैं ऐसा कहकर उस्मान बे के खिलाफ खड़ा हो जाऊं? वो मुझसे नाराज होंगे और फिर आपके साथ खड़ा हो जाऊं, यानी आपका इरादा ये है? वालदा सुल्ताना ये भाइयों का आपस का मामला है। उस्मान बे के खिलाफ गद्दारों की तलाश है तो कहीं और जाए, यहां कोई गद्दार नहीं। इसमें कहती है आपने मुझे गलत समझा तुर्गत बे, मैं सिर्फ उस्मान का शहर देखना चाहती थी। आप उस्मान बे के सरदारान में से एक हैं, आप इसके साए से ज्यादा कुछ नहीं हो। साए में रहने वाला अंधेरे का आदी हो जाता है। जिसपे तुर्गत बे कहता है वालदा सुल्ताना मेरे पास एनागोल में कुछ सिपाही है, मैंने अपने बेशतर जंगजुओं को अपने हाथों से दफन किया। एनागोल में ये परचम लाने वाला मैं हूं। मैंने सुना है तुर्गत बे, मैंने सुना है इसफहान कहती है, इसलिए मैं आपने अपनी बीवी और बच्चा खो दिया। आपने सबके बावजूद उस्मान बे से कभी गद्दारी नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें एक सरदार के तौर पर अपने साथ चाहती हूं। तुम उस्मान बे से मुख्तलिफ हो। तुम सिर्फ इंसाफ चाहते हो। तुम सिर्फ अपने बहाए गए खून का बदला लेना चाहते हो। इसफहान जो है तुर्गत बे से कह रही होती है। और जब तुमने मुतालबा किया कि उस्मान बे ने क्या किया, क्या इसे नजरअंदाज नहीं किया तुर्गत बे? आपके बहादुरों के खून की कीमत कहां है? कहां है आपके बहादुरों के खून की कीमत? आओ और मेरे साथ काम करो तुर्गत। रियासत में तुम्हारा दर्जा होगा, मुस्तकबिल तुम्हारा होगा। इस पर अच्छी तरह गौर करो। हम फिर मिलेंगे।
تھوڑے سے آگے جا کے سفیان پھر کہتی ہے، پیچھے مڑتی ہے اور ترغت کو دیکھتی ہے، کہتی ترغت بے آپ بہت زیادہ کے مستحق ہیں. یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے.